नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स यानी कि खनिज तत्वों के अंतर्गत आयोडीन और जिंक, ये तो जो प्रमुख मिनरल्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम आयोडीन की। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन जो हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। और ये थायरॉक्सिन ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि शरीर की वृद्धि विकास को निर्धारित करता है, उसका नियमितीकरण करता है। कहाँ होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से, और जिसे हिंदी में कहेंगे चुल्लिका ग्रंथि। और ये जो थायराइड ग्रंथि है ये गले के आगे के हिस्से में अधोभाग में स्थित होती है, और इसके दो गोल भाग होते हैं जो कि बिल्कुल श्वास नली के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ में स्थित होते हैं। और इसी ग्रंथि में से निकलता है कौन सा रस? थायरॉक्सिन रस, जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन जिसका अवयव होता है, उसका सक्रिय तत्व होता है आयोडीन। तो यानी कि रिलेशन दो आपस में, इन तीनों के संबंध आपको समझ में आए। आयोडीन यानी कि वो हार्मोन जो जिस थायरॉक्सिन को बनाने के लिए ज़रूरी है। थायरॉक्सिन वो हार्मोन जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और वृद्धि के लिए ज़रूरी है। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये कहाँ से निकल रहा है? ये थायराइड ग्रंथि या चुल्लिका ग्रंथि से निकल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? थायरॉक्सिन का अवयव क्या होता है, या उसको बनाने के लिए किस मिनरल की ज़रूरत होती है? तो वो आयोडीन। बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये आता है। तो अगर हम देखें तो पूरे शरीर में टोटल आयोडीन करीब 50 मिलीग्राम होता है। और शरीर की जितनी भी उपापचय की क्रियाएं हैं उसमें इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन बहुत सारी जगह जहाँ पे थायराइड की आयोडीन की कमी पाई जाती है और इसीलिए थायराइड से संबंधी रोग हो जाते हैं। जैसे प्रमुख रूप से हम देखें कि भारत में हिमालय के जो प्रदेश हैं वहाँ पे आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन प्रमुख रूप से मिट्टी में होता है, जल में होता है। तो कई जगह बहुत ज़्यादा आयोडीन अतिरिक्त भी हो जाता है। तो हम पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे, पूरी इन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले तो जो खनिज, इसका अभाव हो जाता है, आयोडीन का कमी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? गॉइटर नामक रोग हो जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं गलगंड। गॉइटर नाम सुना होगा, जिसमें कि ये थायरॉक्सिन, ये जो जहाँ से निकल रहा है थायराइड ग्रंथि, वो थोड़ा फुलावट लिए हो जाती है, फूल जाता है, साइज बढ़ जाता है उसका। तो भारत में हिमालय के कई प्रदेश हैं वहाँ पे आयोडीन की कमी होती है, और इसीलिए वहाँ पे गॉइटर या गलगंड नामक रोग ज़्यादा पाया जाता है। फिर जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ के भी कई क्षेत्रों में काफ़ी ये वो पूरा बेल्ट है जहाँ पे आयोडीन की कमी पाई जाती है, और इसीलिए वहाँ के लोग गलगंड यानी कि गॉइटर से पीड़ित होते हैं। बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं। तो आयोडीन का काम क्या है? बेसिकली आयोडीन का काम ये है कि ये थायरॉक्सिन का अवयव है, एक सक्रिय अवयव है, और मुख्य काम थायराइड ग्लैंड और थायरॉक्सिन हार्मोन का ही है। लेकिन जब ये बनेगा नहीं जितनी मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यकता है, तब नतीजा ये होगा कि थायराइड ग्रंथि से प्रभावित होने वाले सारे कार्यों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा। तो हमें आयोडीन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि थायरॉक्सिन क्या काम करता है हमारे शरीर में। तो शरीर में एक तो जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है ना, जिसे बोलते हैं शक्ति उपापचय, उसमें थायरॉक्सिन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और जब ज़्यादा इस मात्रा में थायरॉक्सिन की सिक्रीशन होती है तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म की रेट भी बढ़ जाती है, गति भी बढ़ जाती है। और इसीलिए सामान्य आधारी उपापचय की गति से पता चलता है कि ये जो थायराइड ग्रंथि है ये एक्टिव है या सामान्य है, या कम एक्टिव है, या नहीं एक्टिव है। ठीक है ना? अब शरीर के विकास के लिए, वृद्धि और विकास के लिए थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ पे थायरॉक्सिन का निर्माण सामान्य गति से नहीं हो रहा, यानी आयोडीन की कमी हो गई, तो थायरॉक्सिन का
मैन्युफैक्चर, उसका सिक्रीशन प्रॉपरली नहीं होगा तो उसकी निष्क्रियता से क्या होगा, क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। क्रेटिनिज्म क्या होता है, जिसमें कि शरीर में सूजन आ जाती है और मुंह चंद्राकार सा हो जाता है, जीभ बड़ी होकर बाहर सी दिखने लगती है, होंठ मोटे हो जाते हैं, त्वचा खुरदरी हो जाती है। और ये तो क्रेटिनिज्म सामान्यतः जो बच्चों में देखने में आता है, और जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स हैं, उनमें जब आयोडीन की कमी होती है तो किस रोग का नाम सामने आता है, वो है मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा जिसमें कि कुछ निराशाजनक भाव चेहरे पे दिखते हैं, सूजन आ जाती है शरीर में, व्यक्ति आलसी हो जाता है, बेसिकली डिप्रेशन या तनाव में चला जाता है, क्योंकि ये हार्मोनल सिक्रेशन जो भी होती हैं वो बहुत सारी शरीर की प्रक्रियाओं को रेगुलेट करती हैं। तो ऐसे में अगर हार्मोन की कमी हो जाती है तो उससे संबंधित सारे कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स में यानी कि जानवरों में ये देखा गया है कि जो जितने भी प्रजनन कार्य हैं उसमें भी थायरॉक्सिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और ये प्रमुख बातें हैं जो कि थायरॉक्सिन क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन इम्पॉर्टेंट है, तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अब आयोडीन कितना चाहिए होता है, तो जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनको चाहिए होता है करीब बहुत थोड़ी मात्रा बहुत कम है लेकिन बहुत आवश्यक है। कितनी, 0.15 से लेके 0.2 मिलीग्राम। 0.2 मिलीग्राम आप समझ सकते हो, यानी कि 1 मिलीग्राम भी नहीं है, उसका भी 2% हिस्सा। तो बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में आयोडीन चाहिए, लेकिन चाहिए। तो ये जितना हमें नॉर्मली आयोडीन चाहिए होता है उतना हमें सामान्य रूप से जो पानी हम पी रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, सब्जियां, फल, उसमें होता है। लेकिन जब उस मिट्टी में आयोडीन की कमी है, जो जल, तो उससे होने वाली वनस्पति में भी आयोडीन की कमी होगी। जल में आयोडीन, क्योंकि जल कहाँ से आ रहा है, जल सारा अंडरग्राउंड से आ रहा है, यानी कि ज़मीन की सतह के नीचे जो जल संचित है वहाँ से आ रहा है। तो फिर क्या होगा, तो उनसे जो भी चीज़ें बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए नतीजा क्या होगा, गॉइटर यानी कि गलगंड नामक रोग हो जाएगा। तो इसीलिए आपने नाम बहुत सुना होगा, आयोडाइज्ड नमक। आयोडाइज्ड नमक से क्या तात्पर्य है, वो नॉर्मल नमक ही है लेकिन उसमें आयोडीन का फोर्टिफिकेशन किया गया है। फोर्टिफिकेशन यानी कि उसमें कृत्रिम रूप से डाल दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जिससे कि नमक तो सभी उपभोग करते हैं, तो वो आयोडीन जहाँ पे कम मात्रा है वहाँ पे आयोडाइज्ड नमक उस कमी को पूरा कर देता है। वैसे अगर हम इसके प्राप्ति साधन को देखें तो आप देख रहे हो कि जितने भी वनस्पतिक चीज़ें हैं, पत्ते, फूल, जैसे कि पालक है, सेम है, या जितना समुद्री साग है, इन सब में आयोडीन होता है। आयोडाइज सॉल्ट में तो होता ही है, यानी आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसमें तो आयोडीन होता ही है। फिर सब्ज़ी, जल, दूध, आटा, इन सब में भी आयोडीन होता है। तो दूध से बने पदार्थ हुए, अंडे, एग्स, इनमें भी आयोडीन अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा और समझा कि किस प्रकार से आयोडीन प्रभावित करता है हमारे शरीर की क्रियाओं को, और क्यों ये ज़रूरी है हमारे आहार में इसे सम्मिलित करना। ये प्रश्न सामान्यतः आता ही है, जनरली आप किसी भी कंपटीशन में देखें, प्रतियोगी परीक्षा में देखें कि आयोडीन से की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। घेंगा रोग यानी गॉइटर बोलते हैं इसे, GOITRE, ये है। और और ये किस हार्मोन से कनेक्टेड है, तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन। ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से ये आयोडीन हमारा पूरा होता है।